नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 51 प्रत्याशी अभी तक घोषित किए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है और बड़े जो दो नेता हैं उन दोनों की सीट की भी घोषणा हो गई है। ये दो सर्वोच्च नेता हैं पार्टी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी सीट की घोषणा हो गई है, वाराणसी से ही लड़ेंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सीट है वो अयोध्या है। अयोध्या पर बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि अयोध्या में कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ेगा, कोई दिल्ली से आकर लड़ेगा, और चर्चित सीट है। लेकिन पार्टी ने अपने पूर्व सांसद लल्लू सिंह को ही अयोध्या से प्रत्याशी घोषित किया है। इसके साथ ही मथुरा सीट धार्मिक नगरी है। मथुरा पर भी बहुत चर्चा थी, लेकिन मथुरा में भी हेमा मालिनी को रिपीट कर दिया है। अब जो बाकी प्रमुख सीटें बची हैं उन पर कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन प्रत्याशी होगा। भारतीय जनता पार्टी में भी खूब बर्फ चल रहा है। इनमें जो महत्वपूर्ण सीट है वो है प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर। ये महत्वपूर्ण सीटें हैं। इन दोनों सीटों के लिए रायबरेली और अमेठी भी दो महत्वपूर्ण सीटें हैं। यहाँ से भी प्रत्याशियों के ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं। अमेठी का तो क्लियर है कि अमेठी से तो स्मृति ईरानी लड़ेंगी, उनके नाम की घोषणा हो गई है। रायबरेली में घोषणा होनी है और कानपुर और प्रयागराज में घोषणा होनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद सीट पर घोषणा होनी है और कई प्रमुख सीटें हैं जो अभी घोषित नहीं हुई हैं। बरेली है जहां अभी होल्ड पर रखा गया है, संतोष गंगवार की सीट, वहां भी अभी घोषणा नहीं हुई है। पीलीभीत में घोषणा नहीं हुई है। और प्रमुख सीट पीलीभीत सीट वरुण गांधी की सीट है, वरुण गांधी यहाँ सांसद हैं। और सुल्तानपुर, जहां से मेनका गांधी सांसद है, इस सीट पर भी घोषणा नहीं हुई। लेकिन जो सूत्रों से अभी जानकारी मिली है, ये जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दो बड़े प्रदेश के बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारने जा रही है। और ये दोनों बड़े नेता डिप्टी सीएम हैं, यानी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, दोनों को लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी है। इसके साथ ही चर्चा तो ये भी है कि जो पहले उप मुख्यमंत्री रहे और अभी राज्यसभा सदस्य हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनको भी मैदान में उतारने जा रही है पार्टी। केशव प्रसाद मौर्य के लिए कहा जा रहा है कि उनको फूलपुर से चुनाव लड़ाया जाए। फूलपुर उनकी परंपरागत सीट है, वो पहले यहां से सांसद रह भी चुके हैं। और प्रयागराज उनका गृह जनपद है। इसके साथ ही ब्रजेश पाठक के लिए कहा जा रहा है कि ब्रजेश पाठक को इस बार कानपुर से प्रत्याशी बनाया जाएगा। कानपुर का प्रत्याशी बदले जाने की चर्चा है, क्योंकि उम्र के जो सीमा है एक निर्धारित की गई है, उसके अनुसार जो सत्यदेव पचौरी हैं वहाँ के सांसद, वो उसमें आते हैं कि उनकी उम्र ज़्यादा है, इसलिए उनका टिकट कट सकता है। हालांकि उनकी ही उम्र के दूसरे कई प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, जैसे जगदम्बिका पाल का नाम घोषित हो चुका है और हेमा मालिनी का भी घोषित हो चुका है। तो सत्यदेव पचौरी का नाम भी हो सकता है। लेकिन चर्चा है कि सत्यदेव पचौरी को टिकट इस बार शायद ना दिया जाए और उनकी जगह यहाँ से ब्रजेश पाठक प्रत्याशी हो, क्योंकि ब्रजेश पाठक पड़ोस की उन्नाव सीट से सांसद रह चुके हैं, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी से सांसद रहे थे। अब कानपुर आ सकते हैं और कानपुर का जो समीकरण है, जातीय समीकरण, वो भी उनके अनुकूल है। कानपुर ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है, ब्राह्मण और वैश्य बाहुल्य सीट है, ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है। तो संभावना यही है कि किसी ब्राह्मण को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। इसके साथ ही रायबरेली के लिए भी ये चर्चा है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। उनका नाम संभवतः पैनल में भेजा गया है, लेकिन अंतिम निर्णय दिल्ली में होना है। इसी तरह से बरेली में यहाँ
समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। प्रवीण सिंह ऐरन वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। पहले सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस से जीते थे 2009 में प्रवीण सिंह ऐरन। कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। और संतोष गंगवार की सीट को अभी घोषणा नहीं की गई है। संतोष गंगवार को अगर टिकट मिलता है और वो जीतते हैं तो वो 9वीं बार के सांसद होंगे। 8 बार वो सांसद बरेली से रह चुके हैं। तो बरेली में भी घोषणा होनी है। अभी पीलीभीत की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। पीलीभीत में वरुण गांधी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर संशय बना हुआ है। इसी तरह सुल्तानपुर की सीट पर भी संशय बना हुआ है। ये सभी संशय कल संभवतः समाप्त हो जाएंगे। कल या परसों तक भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट घोषित हो जाएगी, जिसमें शेष नामों की घोषणा भी हो जाएगी। सहयोगी दलों को जो सीट छोड़ी गई है उनके घोषणा सहयोगी दल करेंगे। इसमें राष्ट्रीय लोकदल अपने दोनों प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुका है। उन्होंने बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान और बिजनौर से चंदन चौहान का नाम घोषित किया है। देखते हैं, जो बड़े नेता उत्तर प्रदेश में नाम चर्चा में हैं, दोनों डिप्टी सीएम के, उनको टिकट मिलता है या वो डिप्टी सीएम ही रहेंगे या उनको लोकसभा में भेजने की तैयारी है पार्टी की। अगर वो दोनों पार्टी से लोकसभा में जाएंगे तो फिर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और सरकार की स्थितियों में भी बदलाव होगा। अगर वो केंद्र में जाते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में जो शासन व्यवस्था है, जो डिप्टी सीएम की व्यवस्था है, उसमें भी बदलाव संभव है। देखते हैं क्या निर्णय पार्टी लेती है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।